आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, वापस चली जाती हूँ, दोबारा से कुछ और कर लूंगी, कोई और प्रोफेशन में जो अक्सर आता है जब जो अक्सर आता है मुताबिक नहीं होती। आपके साथ, मेरे साथ, तमाम लोगों के साथ, हम सबके साथ आता है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बॉम्बे जाने के बाद मुझे कभी लगा हो कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत लकी रही इसमें कि मैं तो बहुत छोटी उम्र से ही मेरी फिल्में हिट होने लग गई थी। लेकिन हाँ, ये था कि मैं जैसे मेरे पास पहले 1 रूम किचन का फ्लैट था, फिर मैंने 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट लिया, फिर मैंने एक बंगलो बनाया। उसके बाद मेरी मदर को एक फ्लैट पसंद आ गया जो कि 1 करोड़ कुछ 14 लाख का था जी। तो उस टाइम पैसा नहीं था मेरे पास उतना, और मुझे लगा कि और जो हमारे जो बिल्डर थे उन्होंने बोला कि जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा मेरी मम्मी ने मेरे लिए जिंदगी में इतना कुछ किया है तो मुझे वो फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद था। तो मैंने एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे 6 सीरियल ऑन एयर थे और वो सब बड़े चैनल्स पे थे, जैसे राजा की आएगी बारात, मायका और परी हूँ मैं, बहुत सारे सीरियल्स। तो मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सोती थी और मैंने ऐसा 3 साल किया। तो मतलब 2-3 घंटे सोना, 3 शूटिंग करना, 4 घंटे एक जगह, फिर 4 घंटे दूसरी जगह, और ऐसा। उस टाइम मुझे लगा कि पैसा कितना जरूरी है, क्योंकि मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैंने नहीं कभी अपने फ्रेंड्स को बोला मुझे 100 रुपए दे दो, या हमारे कभी रहा ही नहीं, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने 3 साल के अंदर वो सब पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए, और जिस दिन मैंने वो फ्लैट खरीदा उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि उन्होंने बोला कि पूरे पैसे होंगे तभी आपको फ्लैट मिलेगा, तो 15,000 रुपए कम हो गए। तो मेरी मदर को क्या आदत थी, वो थोड़े थोड़े पैसे, अगर 5,000 कुछ आ जाते थे तो उसको रुमाल में बांध के अलमारी में रख देती थी कहीं। शायद आपके भी कभी मम्मी ने या किसी ने किया होगा ऐसा कि हाँ 2,000 आ गए तो किसी कपड़े में बांध के नीचे रख दिए। ऐसी रुमालें बहुत खुलती हैं मम्मी। बिल्कुल। तो 15,000 कम पड़ गए, तो मेरे कुछ पैसे प्रोड्यूसर्स के पास बैलेंस थे, तो मैंने उनको बोला कि सर वो मेरे जरा पैसे दे दीजिए। उन्होंने, अरे उपासना तुम पहले फोन करती, अभी मैंने ये FD कर दी, अभी मेरा फलाना हो गया। मतलब 1-2 लोगों से मैंने पूछा जिनके पैसे मेरे को लेने थे, उन्होंने भी नहीं दिए। तो मैं बहुत दुखी थी। मैंने मम्मी को आके बोला सिर्फ 15-20 हजार रुपए की बात है, और देखो हमारे पास चाबी नहीं दे रहा है बिल्डर। और मम्मी बोलते 1 मिनट रुको। तो उनकी अलमारी से निकाला, और मैं आपको बताऊं कितने 62,000 निकले। तो और वो फ्लैट हम लोगों ने उसके बाद ले लिया। उस टाइम मुझे पैसे का बहुत लगता था कि किसी तरह बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएं और मैं जल्द से जल्द। माँ की ख्वाहिश पूरी करके जो सुकून मिला उसका एहसास मुझे बहुत अच्छा लगा।